असम सरकार बहु विवाह रोकने के लिए कानून बनाने की तैयारी में है। राज्य सरकार ने इसके लिए हाई कोर्ट की रिटायर्ड जज वाली एक विशेष कमेटी बनाई थी और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। कमेटी के मुताबिक इस्लाम में मुस्लिम पुरुषों की 4 महिलाओं से शादी परंपरा जरूरी नहीं है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस रिपोर्ट पर कहा कि समिति के सभी सदस्यों की सर्वसम्मत राय है कि असम राज्य के पास बहु विवाह को समाप्त करने के लिए कानून बनाने की विधायी क्षमता है। असम सरकार अनुच्छेद 254 के तहत इस पर कानून बना सकती है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बहु विवाह पर रोक कानून इसलिए जरूरी बन गया है क्योंकि ये मुस्लिम महिलाओं को अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, 15 उनके आधार पर भेदभाव न करना और 21 जीवन और सम्मान अधिकार के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। बहु विवाह की अनुमति है लेकिन यह अनिवार्य नहीं। समिति ने कहा, मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत बहु विवाह की अनुमति है लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। ऐसा बिल्कुल अनिवार्य नहीं है कि हर एक मुस्लिम पुरुष अनिवार्य रूप से 4 पत्नियों को रखे। चूँकि बहु विवाह इस्लाम के तहत एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है, इसलिए इस तरह की प्रथा पर रोक लगाने वाला कोई भी कानून संविधान के अनुच्छेद 25 धर्म का पालन करने, मानने और प्रचार करने का अधिकार का उल्लंघन नहीं करेगा। इस मामले में विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि शरीयत एक्ट 1937 के तहत मुस्लिम विवाह और तलाक को लेकर एक कानून पहले से बना है। ये केंद्रीय कानून है। ऐसे में अगर कोई राज्य इस मुद्दे पर कानून बनाता है तो इसके लिए उसे राज्यपाल से नहीं बल्कि राष्ट्रपति से सहमति लेनी होगी। वहीं असम के मामले में समिति ने कहा कि शादी और तलाक समवर्ती सूची में आते हैं, इसलिए केंद्र और राज्य दोनों के पास इस पर कानून बनाने का अधिकार है। दरअसल हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के लागू होने के बाद हिंदुओं, बौद्धों और सिखों के बीच बहु विवाह को समाप्त कर दिया गया। ईसाइयों के बीच ईसाई विवाह अधिनियम 1872 द्वारा और पारसियों के बीच पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936 द्वारा बहु विवाह को समाप्त कर दिया गया। हालांकि बहु विवाह अभी भी जारी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत अधिनियम 1937 द्वारा सुरक्षा के कारण मुसलमानों में आज भी यह प्रथा जारी है।